दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर नवंबर में हमारे बहुत से विद्यार्थियों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th और क्लास 12th के अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम है। लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम को लेके तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बहुत से विद्यार्थियों की जो हमारा पर सैटरडे संडे क्लास लगती है तो वो भी नहीं लगी, बहुत से विद्यार्थियों की नहीं लगी। अब ऐसे में देखा जाए टाइम कम है, इतने कम टाइम में अपनी तैयारी कैसे करें कि हमारे पास होने के चांस पक्के हो जाए, साथ में हमारी परसेंटेज भी अच्छी आए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उन बातों को अच्छे से समझते हैं, उन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपके पास होना पक्का, आपकी परसेंटेज फर्स्ट डिवीज़न आने की पक्की। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो हमारे चैनल से जुड़े अगर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो एनएस को लेकर ऑथेंटिक अपडेट देता है। समय समय पर आपको अपडेट मिलते हैं और एनएस की पढ़ाई को लेकर आपको हेल्प होती रहती है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियो है पढ़ाई को लेकर आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, आपसे किसी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं हम इस चीज़ को लेकर कि हम अपना कैसे क्या तैयारी करें, किन चीज़ों को अपनाएं, कैसे क्या करें कि हमारे पास होना पक्का हो जाए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारी बातें आप क्या है छूट जाएगी और ऐसे में आपकी हो सकता है पढ़ाई ठीक से ना हो। इसलिए बिना स्किप किए ध्यान से इन सभी बातों को अच्छे से समझिएगा और अपनाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, जी हाँ दोस्तों, आपका जो हॉल टिकट आया है उस हॉल टिकट पर आपका क्या है, एग्ज़ाम सेंटर है। तो जब आपका एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम की आपकी जो टाइमिंग रहती है वो टाइमिंग रहती है यहाँ पर 2:30 बजे से। तो ऐसे में देखा जाए आपको वहाँ पर करीब 1 घंटा पहले आपको पहुँचना है। क्या फ़ायदा 1 घंटा पहुँच के? 1 घंटा पहले अगर आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, लिस्ट लगी होती है जिसमें आपका रोल नंबर लिखा होता है और रोल नंबर के आगे क्या लिखा रहता है कि आपको किस रूम नंबर में जाना है या किस हॉल में जाना है, तो उस चीज़ की आपको जानकारी हो जाती है। इन केस अगर आप लेट होते हैं तो ऐसे में क्या है कि आप वहाँ पे जाके लिस्ट वगैरह ठीक से नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में आपकी एंट्री हो सकती है लेट, और लेट एंट्री से क्या होगा, पेपर भी आपका हो जाएगा लेट। इसलिए क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप 1 घंटा पहले ही पहुँच जाइए। दूसरी खास जरूरी बात आपके लिए बनती है कि जब आप अपना एग्ज़ाम देने चाहते हैं, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो चाहे आपका थ्योरी हो, तो आपके पास एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप मोबाइल में दिखा नहीं सकते, आपके पास हार्ड कॉपी में मतलब कि प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड का। दूसरा आपके पास एनओस का ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, वो भी आपका होना चाहिए हार्ड कॉपी में। इसके बाद आपके पास कोई ना कोई फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये खास बात है, क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जब अपने पेपर देने जाते हैं अगर आपके पास ये नहीं होता है तो टीचर क्या करते हैं कि आपसे पूछ कर आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या कई बार क्या होता है कि इसके बिना आपको एंट्री देते ही नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट जरूर संभाल रखिएगा, नहीं तो क्या होता है कि चलो अगर आपको एंट्री मिल भी गई, आप जो अपना क्लासरूम में पहुँच भी गए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो ऐसे में क्या है कि बार बार आपका टीचर सवाल करता है कि हॉल टिकट क्यों लेकर आए, आईडी कार्ड क्यों लेकर आए, अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। तो ऐसे में आपका काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए ज़रूरी आता है कि आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे नंबर 3 आपको बताना चाहता हूँ कि आप लिखने के लिए ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करिए। वो भी कोशिश करिए कि आप जो है बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करिए, जेल पेन या दूसरे तरह के रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल ना करिएगा। ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है, अगर आप इसे लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। आपकी जो मेन हेडिंग होती है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, आप ब्लैक पॉइंट से लिखिए। और दूसरा क्या है कि आप उसको जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो ब्लू पेन से कर दीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर 4 यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब अपना आंसर आप करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप जरूर डालिए, आंसर नंबर आप जरूर डालिए। क्योंकि होता है क्या है कि आप में से बहुत से विद्यार्थी आंसर लिख तो देते हैं, लेकिन क्या है कि जब टीचर चेक करता है तो उन्हें अपना उस क्वेश्चन का नंबर नहीं पता चलता। जब टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो ऐसे में टीचर नंबर क्या देगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब अपने आंसर आप लिखते हैं तो उसका सही क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखिए, उसका सही आंसर नंबर आप जरूर लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद आंसर नंबर डाल के आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। नंबर 5 यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको आंसर लिखने के लिए आपको आंसर शीट मिलती है तो होता क्या है कि उसमें काफ़ी सारी डिटेल वगैरह होती है। और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं तो इस स्टूडेंट की काउंटिंग के हिसाब से आंसर शीट भेजी जाती है। तो ऐसे में आपको जो आंसर शीट मिली है तो उसको आप ध्यान से जरूर भरिएगा। उसमें आपका जो नाम है, रोल नंबर है, क्लास है, आपका डेट है, सिग्नेचर है, जो भी आपकी डिटेल बनती है उन्हें आप ध्यान से अच्छे से
समझ के लिखिएगा। इन केस अगर आपको कोई जानकारी आपको नहीं पता है, कोई डिटेल आपको ठीक से नहीं पता है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। जब टीचर उसको वेरीफाई करने के लिए आएगा तो वो आपकी हेल्प कर देगा कि कहाँ कैसे क्या आपको भरना है। आप गलत मत भरिएगा, अब जो पता है आपको आप वही सही से भरिए, आप गलत मत भरिएगा, अपनी तरफ से चांस मत लीजिएगा। जब आप कंफर्म हो कि हाँ इसमें मुझे ये भरना है, तो ही आप उस चीज़ को अपना अच्छे से फिल करिएगा। क्योंकि क्या है कि अगर आपने उसको गलती से गलत भर दिया तो आपको एक्स्ट्रा अलग से कोई आपको आंसर शीट आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसमें सही डिटेल भरिए। और दूसरा ये भी है कि आपको एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती, तो जो आपको आंसर शीट मिलती है उसी में आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। नंबर 6 यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको सोचना कम है, लिखना ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए कि मैंने कई बार देखा कि स्टूडेंट होते हैं जो पेपर में बैठते हैं और सोचते रहते हैं क्या लिखे कैसे क्या करें। तो ऐसे में सोच के क्या होता है, पूरा टाइम निकल जाता है। पेपर में आपको करना है क्या है कि आपको लिखते रहना है, आपका पेन चलता रहना चाहिए। जहाँ पेन रुका वहीं पे आपके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो है सिर्फ अपना पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में ही आप करते रहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे क्या लिखूँ आ नहीं रहा, इधर उधर आप देख रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा फोकस करना है अपने पेपर के लिखने पर। नंबर 7 यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पूरा टाइम होने तक आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिए। जी हाँ, ये होता है क्या है कि आपका चाहे 2 घंटे का एग्ज़ाम है, चाहे 1.5 घंटे का या 3 घंटे का, जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम बनता है, तो आप उस पूरे टाइम का फ़ायदा उठाइए। ये नहीं कि दूसरे स्टूडेंट हैं जो अपना उठ के जा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वही उनका क्वेश्चन पेपर हो गया, वो जा रहे हैं, हम अकेले खाली क्लास में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें पेपर नहीं आ रहा। इसलिए क्या है कि वो अपना जो है पेपर अपना छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेपर नहीं आ रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि उसका पेपर हो गया है, नहीं, बल्कि आपको अपने पेपर से आपको मतलब रखना है कि आपको अपना पेपर आपको अच्छे से करना है। तो जब तक आपका पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं हो जाता है और पूरा आपका टाइम नहीं हो जाता है, तब तक आपको नहीं जाना है। तो आपको दिए गए समय में पूरा आपको अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। नंबर 8 में आपको बताना चाहूँगा, डू नॉट यूज़ सोशल मीडिया। जी हाँ दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो सोशल मीडिया के आदी है, बहुत सारे सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ मत करिए, या मेरा सजेशन है कि आप जो है सोशल मीडिया यूज़ ही मत करिए। ख़ास तौर पे जो आलतू फालतू जो बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारी गेम्स भी होती है, तो गेम्स तो अपने फ़ोन से आप जो उसको डिसेबल ही कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो पूरा फोकस रखना है अपने पढ़ने के ऊपर, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, गेम्स वगैरह पे जाते हैं या दूसरी चीज़ों के इन चक्करों में पढ़ते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको सोशल मीडिया की तरफ आपको नहीं जाना है। हाँ, ये है कि अगर सोशल मीडिया से अगर आपको थोड़ा-सा पढ़ाई को लेके अगर हेल्प होती है, आपको पढ़ाई को लेकर हेल्प होती है, तो आप ज़रूर उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा सजेशन है कि आप जो है आलतू-फालतू के सोशल मीडिया के चक्कर में आप मत पड़िएगा। तो दोस्तों, नंबर 9 पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेके आप तरह-तरह के स्टडी मटेरियल के पीछे मत भागिए। तो दोस्तों, ऐसा है कि जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेकर आप किताब भी पढ़ रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, कोई कुंजी है वो भी पढ़ रहे हैं, सैम्पल पेपर है वो भी पढ़ रहे हैं, या कोई अपना कोई दूसरे के गाइड वगैरह या कोई भी चीज़ है आप वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको तरह-तरह के स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो भी बेस्ट लेवल पे आपको लगता है, सिर्फ आप एक ही स्टडी मटेरियल की आप तैयारी करिए। कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। जी हाँ, कि आपका जो भी बेस्ट लेवल पे आपका स्टडी मटेरियल बनता है, तो उसके तरह-तरह के उन चक्करों में ना पड़ के किसी एक को आप अच्छे से कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पास होने की चांस बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जितने अलग-अलग तरह के स्टडी मटेरियल के पीछे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको उतने ही तरह-तरह की लैंग्वेज, अलग तरह के क्वेश्चन और अलग तरह के आंसर आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर 10 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना ग्रुप स्टडी करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखा जाए क्या होता है कि ग्रुप स्टडी में क्या होता है, कई बार पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाती है, एक दूसरे के सहारे आ जाते हैं या इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो ग्रुप स्टडी में क्या है, कई बार ठीक से बात नहीं हो पाती। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अपना जो है सेल्फ स्टडी करिए, आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने तरीके से अपना पढ़ाई करिए। हाँ, ये है कि अगर आपको लगता है फिर भी कि हाँ, ग्रुप स्टडी करने से कि हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी हो सकती है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ग्रुप स्टडी करिए। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही है कि आप जो अपना सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करिए।
तो दोस्तों नंबर 11 मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के आप तैयारी करिए। जी हाँ दोस्तों, होता है क्या है कि आपके पास पढ़ने के लिए कितना टाइम है, कौन-कौन सा टाइम है, दिन में कितना टाइम है, रात को कितना टाइम है, तो जो भी टाइम बनता है वो आप ही को पता है कि आपके पास पढ़ने के लिए कितना टाइम है, आप पढ़ने के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं उन सब्जेक्ट को लेकर आप जो है अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो होता है क्या, यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी ये भी मानते हैं कि हमें दिन में पढ़े या रात में पढ़े, सुबह पढ़े या रात को पढ़े। तो यहाँ देखा जाए जो भी आपका बेस्ट लेवल बनता है आप उस टाइम पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सारा कुछ याद हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ये भी होता है कि रात को देर तक पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदा पहुँचाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना टाइम टेबल आपको बनाना है और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। नंबर 12 यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। जी हाँ, क्योंकि क्या है कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से हमें उसको अटेम्प्ट करना है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको एनएस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जहाँ से उनको आप डाउनलोड करके उनको अपना प्रैक्टिस में आप ले सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की तैयारी जरूर करिएगा। नंबर 13 मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है बाहर का खाना मत खाइए। जी हाँ दोस्तों, बाहर का जो भी हमारा फास्ट फूड है, जो भी हमारा पे जंक फूड है, जो भी हमारा फूड है, बाहर का खाना आप मत खाइए, बाहर का खाना अवॉइड करिए जहाँ तक हो सके। तो आप घर का ही बना हेल्दी खाना खाइए। हाँ, ये है कि मजबूरी वाली बात है, बाहर का खाना खाना ज़रूरी है। अगर आप बाहर का खाना खाते भी है तो किसी अच्छी जगह से खाइए जो आपको फ़ायदे पहुँचाए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप घर का हेल्दी खाना खाएँगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाहर का खाना खाने से क्या है कि आपको जो है कि नुकसान हो सकता है। घर का खाना खाएँगे तो इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको पढ़ाई में भी ध्यान काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ पे नंबर 14 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। शुरुआत में वो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। जब शुरुआत में आप वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पर टीचर है, जो चेकर है, तो उसको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ भाई पढ़ने वाला स्टूडेंट है। बाद में आप बना बना के भी क्वेश्चन करते हैं तो होता है क्या है कि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगे। सपोज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप सोचते हैं कि क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, इसको मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, मैं क्या लिखूँ, छोड़ देता हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो क्या छोड़े हुए क्वेश्चन पर आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर आप बना बनाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, जो लगभग मिलता जुलता भी है, तो भी क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ तो नंबर मिलने के चांस है। आप छोड़ दोगे नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर बना के भी करोगे तो भी क्या है कुछ ना कुछ नंबर मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। पहले वो करिए जो आपको अच्छे से आता है, बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जितना हो सके आप पॉइंट्स में करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुतों के जो आंसर होते हैं वो किस में होते हैं, पॉइंट्स में हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर आप उसके ऊपर 4 पॉइंट्स आप कर देते हैं तो ऐसे में आपको पूरे 4 नंबर मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको ऐसे टाइप आप बना बना के कर देंगे तो ऐसे टाइप में क्या होगा कि निबंध वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसे में टीचर को मौका मिल जाता है कि वहाँ से अपना नंबर काट सके। लेकिन पॉइंट्स में अगर आंसर होगा तो टीचर को पूरे नंबर देने ही होते हैं। नंबर 15 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अपना पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई करनी है इमेजिनेशन के साथ में। जी हाँ, इमेजिन करना है आपको कि जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपका आंसर बनते हैं तो उसे आप इमेजिन करिए, उसे आप अपने रियल लाइफ से जुड़ के करिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको उसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, आप वो सवाल को सीखेंगे, समझेंगे। तो ऐसे में क्या है कि पेपर में आप लिख पाएंगे। अगर आप किसी सवाल को अगर इमेजिन करके पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको अच्छे से समझ में आता है। जब अपना पढ़ते हैं तो आपको इधर उधर की किसी भी बात पर आपको ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, कल क्या होगा, ये वो सब आपको किसी भी चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना। सिर्फ आपको अपने पढ़ाई के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि दिमाग में क्या होता है कि जब कोई थॉट आता है तो वो थॉट स्टोरी बनता चला जाता है और आपको पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग पाता है। तो ऐसे थॉट को आने से आपको रोकना है और आपको पूरा ध्यान आपको ऐसे अपनी पढ़ाई पर लगाना है और रियल लाइफ से आपको चीज़ों को जोड़ के पढ़ना है, इमेजिन करते हुए आपको अपना पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए कुल मिला के मैंने आपको 15 बातें आपको बताने समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं और अपनी पढ़ाई में इनको जोड़ते हैं, इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका पास होना पक्का और आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छे आने वाली है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाई को लेकर कई सारी वीडियो मिल जाती है और उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए, आप पास हो जाए, साथ ही साथ आपकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी आए, आप फर्स्ट डिवीजन से आप पास करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।